भाई देखने में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्राइस $22 पे रुकी हुई है। देखने में ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे बायर एंड सेलर की लंबी कतार चल रही है। देखने में ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसकी इस वक्त लिक्विडिटी सिर्फ 45,000 पे है और इसमें ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े अदारे यहाँ मिल के काम कर रहे हैं। और इसमें ये भी बड़ी बात नहीं है कि इसने सिर्फ एक हफ्ते में 15 सेंट से शुरू होकर $65 तक जाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया था। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिकेशन और लोगों का ट्रस्ट देखने को मिलता है। इसमें ये भी बड़ी बात नहीं है कि जो भी ये कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट को बिल्कुल वैसे का वैसा ही पूरा करते हैं। इसमें ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने क्लियर कहा है कि हम यहाँ पे हाइप क्रिएट करने नहीं आए, हम यहाँ पे लोगों को मुतासर करने नहीं आए, हम यहाँ पे कुछ डिलीवर करने आए हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि देखो, अगर आप हमसे कुछ पैसा बनाने के चक्कर में आए हो, हमसे कुछ रुपए कमाने के चक्कर में आए हो, तो ये भाई आपकी सोच गलत है। आप इस सोच के तहत हमारे पास नहीं आओ, हम यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करने आए हैं। इन्होंने ये भी क्लियर कहा है कि कोई हमको ये ना कहे कि हम बिटकॉइन को बीट करने वाले हैं, बीएनबी को बीट करने वाले हैं, इथेरियम को बीट करने वाले हैं, सोलाना को बीट करने वाले हैं, डॉजी कॉइन को बीट करने वाले हैं। हम किसी को भी बीट नहीं करने वाले। लेकिन हम आपको ये जरूर बता देंगे कि जो बड़े बड़े जॉइंट आजकल के राजा बने हुए हैं, अगर आप उनको देखें तो वो भी आज से कुछ साल पहले कैसे दिखाई देते थे। अब देखो, बिटकॉइन जो है 22 अगस्त 2016 को बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे किस पोजीशन पे था, क्या प्राइस उसकी चल रही थी? जी हाँ, $586 उसकी प्राइस चल रही थी। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप हर चीज को देखें तो आपको समझ आएगा कि हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। हिस्ट्री यहाँ पे डिकेज लेती है, महीनों सालों की बात नहीं है, डिकेज की बात होती है। और 21 मिलियन की सप्लाई के साथ आपका जो बिटकॉइन है वो मार्केट में आया, अलग सा मिशन लेके आया, लोगों का ट्रस्ट इसने जीता और आज ट्रस्ट की वजह से मार्केट पे राज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो का नाम लें तो क्रिप्टो का दूसरा मतलब ही बिटकॉइन बनता है। कोई यहाँ पे इथेरियम की बात नहीं करता, डॉजीकॉइन की बात नहीं करता, लाइटकॉइन की बात नहीं करता, सीधे का सीधा बिटकॉइन की बात करता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिटकॉइन ने हिस्ट्री बनाने में कई डिकेज लगाए हैं। यही चीज अगर आप ए नेटवर्क के साथ देख लीजिए तो भैया पूरे 7 महीने नहीं हुए हमारे पास इन्हीं टाइम में, आज की डेट में देखा जाए तो 21 मिलियन हमारे पास सप्लाई मौजूद है, 21 मिलियन ही रहेगी। 1,70,000 हमारे पास माइनर्स हैं और बढ़ रहे हैं। 165 मुल्कों में हमारी चर्चा हो चुकी है, वहां से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ पे ऐसा ऐसा लोग बढ़ रहे हैं। हैल्विंग हमारी हो रही है, लेयर 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो रहा है, डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बन चुका है, मोबाइल की फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, मल्टी चेन वीएन हमारा लोगों के सामने है, कोई चीज हमने लोगों से नहीं छुपाई। और यही कुछ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, चीजों को समझना शुरू करो, अंधाधुंध बिलीव मत करो। हम आपको ये नहीं कहते कि हमारी बातों को यकीन करो, हम ये कहते हैं कि क्रिप्टो को समझो, हम ये कहते हैं कि ट्रेडिंग को समझो, हम कहते हैं ब्लॉकचेन को समझो, हम कहते हैं कि व्हाइट पेपर को पढ़ना सीखो। दुनिया में आज से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म ने ये नहीं कहा था कि डू योर ओन रिसर्च। जी हाँ, DYOR किसी ने नहीं कहा था, हमने कहा था। हमने ये नहीं कहा था लोगों पे ट्रस्ट मत करो, हमने ये भी कहा था हम पे ट्रस्ट मत करो। क्योंकि अगर हमने आपको ट्रस्ट करना ही सिखा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको वेरीफाई करना सिखाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आप जिंदगी में कुछ बनो तो वेरिफिकेशन करना सीखो। आज की डेट में जेनजी क्यों आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं? इसलिए कि ये जेनजी कहते हैं भाई प्रूफ लाओ, लॉजिक के साथ बात करो। अगर कोई मिनिस्टर आके कहता है कि मैं 1 साल में गुर्बत खत्म कर दूंगा, पाकिस्तान का मैं कर्जा खत्म कर दूंगा, मैं यहाँ पे रोजगार दे दूंगा, मैं यहाँ पे कारखाने लगा दूंगा, मैं फैक्ट्रियां लगा दूंगा, रोड बना दूंगा, यहाँ पे गुर्बत खत्म कर दूंगा, कोई बंदा किराए पे नहीं होगा। अरे भाई, सारी बात ठीक है, लेकिन जेनजी सवाल ये पूछता है कि हमें ये बताओ, पाकिस्तान ऑलरेडी $100 बिलियन से ज्यादा का मकरूज हो चुका है, बताओ $100 बिलियन लेके कहां से आओगे? ऑलरेडी वो कहते हैं कि हमारी हर चीज गिरवी रखी हुई है, उसको कैसे छुड़वाओगे? ऑलरेडी वो पूछते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व कितने हैं, उनके बारे में बात करो। यहाँ पे ट्रेड के बारे में पूछते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट के बारे में पूछते हैं, इंपोर्ट के बारे में पूछते हैं। कहते हैं लॉजिक के साथ बात करो, डाटा के साथ बात करो, हवाई बातें मत करो। तुम कहते हो कि मैं हर बंदे को रोजगार दे दूंगा,
तुम अरे भैया एक शहर में लाखों बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन लाखों को कहाँ पे टिकाओगे? अगर रोजगार देना है तो भैया सड़क पे झाड़ू थोड़ा मरवाना है, उनको किसी फैक्ट्री में लगाना है, कारखाने में लगाना है, ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है। फैक्ट्री कारखाना ऑर्गेनाइजेशन लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा, बीएन कहाँ से आएगा? अगर तुम वहां पे फैक्ट्री लगा लेते हो, माल बना लेते हो, सेल किसको करोगे? कहाँ से मार्केट है, किसके साथ तुम्हारे एग्रीमेंट्स हुए हैं? अगर तुमने कारखाना लगाना है तो इन्वेस्टर तुम्हारे पास कहाँ से है? दिस इज कॉल्ड लॉजिक, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चनर। और यही आपको ए नेटवर्क जो है वो सिखा रहा है कि डोंट बिलीव ऑन हाइप, बिलीव ऑन लॉजिक। और हम सबसे ज्यादा लॉजिक पे बात करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यही आपका सबसे बड़ा हमारे ऊपर ट्रस्ट है कि चीजों को लॉजिकली देखना सीखो, चीजों को वेरीफाई करना सीखो। क्योंकि अगर लॉजिकल हमारा जो सफर शुरू हो चुका है, वेरिफिकेशन का जो सफर शुरू हो चुका है, यही चलता रहा तो हमने कुछ ना कमाया, तो भैया आपका ट्रस्ट तो जरूर ही कमाएंगे। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।